हेलो स्टूडेंट, आज की हमारी क्लास का टॉपिक है क्लास 8 की प्रश्नावली 8.1 राशियों की तुलना। तो इस टॉपिक में हम आज समझेंगे कि राशियों की तुलना हम किस प्रकार से कर सकते हैं। राशियों की तुलना करने के लिए हम प्रयोग करते हैं अनुपात का और प्रतिशत का। अनुपात का क्या मतलब होता है, अगर कोई भी वस्तुएं हैं, जैसे मान लीजिए कि दो कोई व्यक्ति है, राम और श्याम, इनके बीच में मान लो इसके पास 2000 रुपये है और इसके पास 4000 रुपये। तो इन दोनों के पास कितना धन है, इसकी हम किस तरीके से तुलना करें, तो तुलना के लिए हम प्रयोग करते हैं अनुपात। तो इससे एक बात हम ये समझते हैं कि अनुपात का मतलब क्या होता है। राशियों की तुलना करना ही अनुपात कहलाता है। तो हम इनकी तुलना करें राम और श्याम के पास धन की, तो हम देखते हैं दोनों में 0 से 0 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास 2 और 4। जब हम अनुपात निकालते हैं तो दोनों के बीच में इस तरीके के 2 बिंदु लगाते हैं। तो हमने इन दोनों के बीच में अनुपात निकालना है, इन दोनों के धन की तुलना करनी है। तो हमने क्या किया, इनके बीच में अनुपात निकाला। अब हम अनुपात में क्या देखते हैं कि जितना सरल हो सके इस राशि को उतना सरल हमें करना है। तो आगे ये दोनों हम देखते हैं, 2 के पहाड़े से कटता है 1 बार, 2 के पहाड़े से कटा 2 बार। तो हमने क्या तुलना की, इन दोनों के पास जो धन है वो किस अनुपात में है, 1:2। तो एक तो ये तरीका है कि राशियों की तुलना किस तरीके से कर सकते हैं, अनुपात से। दूसरा क्या तरीका है कि प्रतिशत द्वारा भी हम राशियों की तुलना कर सकते हैं। अब प्रतिशत से कैसे निकालेंगे, कैसे हम किसी वस्तु का प्रतिशत ज्ञात करें, अंकों का हो, धन का हो या किसी भी राशि का, तो वो भी हम इस प्रश्नावली में सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 8.1। तो इससे पहले जो भी नए स्टूडेंट जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इस प्रश्नावली का पहला प्रश्न है अनुपात ज्ञात करना। अनुपात ज्ञात करने में पहले प्रश्न का पहला भाग है साइकिल की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा का अनुपात ज्ञात करना है, स्कूटर की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा से हमें अनुपात ज्ञात करना है। जब भी हम अनुपात ज्ञात करें तो पहली बात हमें ये ध्यान रखनी है कि जिसका भी अनुपात पहले पूछा है उसका हम मान पहले लिखेंगे। जैसे कि इस प्रश्न में पूछा गया है साइकिल की गति का अनुपात निकालना है स्कूटर की गति के अनुपात से। तो सबसे पहले हमें लिखना है साइकिल की गति कितनी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर आवर। फिर अनुपात निकालना है तो अनुपात का हमें चिन्ह लगाया। फिर स्कूटर की गति दे रखी है तो स्कूटर की गति का मान बाद में लिखेंगे। स्कूटर की गति है 30 किलोमीटर पर आवर। तो ये लिखने का तरीका है, जो अनुपात पहले पूछा है उसका मान पहले, जो अनुपात बाद में नाम लिया है उसका मान बाद में। अगर इसी प्रश्न को ऐसे पूछा जाता कि स्कूटर की गति का अनुपात साइकिल की गति से निकालिए, तो हम ये स्कूटर की गति है इसको आगे लिखते और साइकिल की गति का मान जो 15 है ये पीछे लिखते। तो जब भी अनुपात निकालें इस बात का विशेष ध्यान रखें। पहली बात हमने ये ध्यान रखी कि अनुपात निकालते वक्त क्रम का ध्यान रखना है। दूसरी बात हमें ये ध्यान रखनी है कि जिन भी राशियों का अनुपात निकालना हो उनकी इकाई समान होनी चाहिए। जैसे ये किलोमीटर प्रति घंटा है तो ये भी किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर दोनों की इकाइयाँ अलग अलग होगी तो अनुपात नहीं निकलेगा। अनुपात निकालने के लिए हमें दोनों राशियों की इकाइयों का मान समान करना होगा। यहाँ हम देखते हैं दोनों की इकाइयाँ समान हैं, तो हमें सिर्फ किसका अनुपात निकालना है, अंकों का। इकाइयों से इकाई कटेगी तो हमारे पास बचा 15:30। फिर हम देखते हैं कि दोनों किससे कटेंगे, हमें इसे सरल से सरल बनाना है। दोनों 15 के पहाड़े से कटते हैं, 1 बार 15 एकम 15 और 30 का करेंगे तो 2 बार। इसको और सरल रूप में लिखें तो हमारे पास आया 1:2। ये इसका सबसे सरलतम
रूप है। इससे आगे हम और सरल नहीं कर सकते। तो ये क्या निकला हमारे पास आंसर, साइकिल की गति का स्कूटर की गति के साथ अनुपात आया 1:2। अब सेकंड हम करते हैं दूसरा पार्ट। पहला पार्ट हमने कर लिया, दूसरे पार्ट में क्या दे रखा है कि 5 मीटर का 10 किलोमीटर से हमें अनुपात निकालना है। तो अभी अभी जो 2 पॉइंट बताए थे मैंने अनुपात ज्ञात करने के लिए, उसमें सेकंड पॉइंट यहाँ ध्यान रखेंगे कि ये जो 2 राशियाँ आई है हमारे पास जिनका हमें अनुपात निकालना है, एक 5 मीटर अनुपात निकालना है तो अनुपात का चिन्ह, फिर 10 किलोमीटर। तो हम क्या देखते हैं कि एक जो राशि है वो तो हमारे पास मीटर में है और दूसरी जो राशि है वो किलोमीटर में है। तो इस तरीके से हम अनुपात नहीं निकाल सकते। हमें क्या करना होगा, दोनों की राशियां समान करनी होगी। दोनों की राशियां हम समान करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं, चूँकि हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो चाहे तो हम मीटर को किलोमीटर में बदल लें या किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लें। तो हम यहाँ करते हैं, ये जो किलोमीटर है इसको इस मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो मीटर को तो सेम ही रखते हैं, अनुपात का चिन्ह। 10 किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका प्रयोग करना होगा कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है तो 10 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, 10 गुणा 1000। इसको हमने 1000 की गुणा करवा ली, इसको किलोमीटर को हमने किस में चेंज कर लिया, मीटर। तो अब हमारी यहाँ इकाई लगेगी मीटर। अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों राशियों का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। इकाई समान होने के कारण इकाई कट जाएगी। फिर हम देखते हैं कि क्या कट रहा है, 5 कट रहा है, एक बार 5 दूनी 10। तो अब हमारे पास क्या बचा, इधर तो बचा 1 अनुपात का चिन्ह और इधर 2 और उसके बाद 1000 से गुणा करेंगे तो 2000। तो इस तरीके से इन दोनों राशियों का अनुपात निकला 1:2000। नेक्स्ट हम करते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में भी हम क्या देखते हैं कि एक राशि तो पैसे में है और दूसरी राशि क्या है, रुपए में। ये पैसे में और ये रुपए में, दोनों की इकाइयाँ अलग अलग हो गई। और जब भी इकाइयाँ अलग होती है तो पहला हमारा काम है कि इनकी इकाइयाँ समान करनी है। तो इनकी इकाइयाँ समान करने के लिए हम क्या करेंगे, इनका रूपांतरण करेंगे। चूँकि हम जानते हैं कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपया बराबर 100 पैसे। अब इसका प्रयोग करके हम क्या करेंगे, इस राशि को चेंज करेंगे। चाहे तो पैसों को रुपए में चेंज कर लो या रुपयों को पैसों में। तो हम चेंज करते हैं रुपयों को पैसों में। तो 50 पैसे हमने सेम लिख दिए। अनुपात का चिन्ह, 5 रुपये में कितने पैसे होंगे, तो हमें क्या करवानी होगी, 100 से गुणा। तो 5 गुणा 100, तो ये रुपए किस में चेंज हो गए, पैसे में। अब हम देखते हैं कि दोनों की इकाई समान हो गई। अब हम क्या कर सकते हैं, इसका अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। इकाई से इकाई कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से 5 एक बार कट गया, 5 एकम 5 और 5 एकम 5। यहाँ क्या बचा, 1। अनुपात का चिन्ह, अनुपात लगाया हमने, उसके बाद 1 गुणा 10, क्योंकि 1 0 यहाँ बच रहा है तो 1 गुणा 10 कितने हुए, 10। तो इन दोनों का अनुपात निकला 1:10। तो इस तरीके से हमने पहले क्वेश्चन के तीनों पार्ट हल किए। इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमें क्या ज्ञात करना है, अनुपातों को प्रतिशत में बदलना है। तो किस तरीके से संख्या को प्रतिशत में बदलते हैं, उसके लिए हमें क्या करना है कि जब भी कोई अनुपात में मान दिया हुआ हो, तो अनुपात क्या होती है, एक तरीके से भिन्न में ही मान होता है। तो उसको प्रतिशत में बदलने का मतलब है कि हम 100 में से उसका कौन सा भाग निकाल रहे हैं, यही प्रतिशत का मतलब होता है कि हमने ये भिन्न जो दे रखी है इसको हमें प्रतिशत में बदलना है।
तो हम क्या करेंगे, इसको भिन्न रूप में इस तरीके से लिख सकते हैं, अनुपात को भिन्न रूप में लिखना। अब इसको प्रतिशत में बदलना है तो हमें क्या निकालना होगा, इसका 100 में से भाग निकालना है। तो 100 की क्या करवाएंगे हम, यहाँ गुणा करवा देंगे। तो यही हमें ध्यान रखना है कि जब भी किसी अनुपात को प्रतिशत में बदलना हो तो हमें क्या करवाना होगा, गुणा में 100। गुणा में 100 करवाए तो अब हम क्या करेंगे, ये 4 से कट रहा है, इसको काट देते हैं। 2 बार कटा 8, 2 शेष रहे, हो गए 20, 4 पंजे 20। तो अब हमारे पास रह गए 3 गुणा 25, इनकी गुणा कराई, 25 तिया 75 प्रतिशत। प्रतिशत का चिन्ह क्यों लगाया कि जैसे ही हम 100 की गुणा कराएंगे इसका मतलब ये किस में चेंज हो गया, प्रतिशत में चेंज हो गया। इसलिए 3/4 का प्रतिशत मान क्या आया, 75%। ऐसे ही हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे जिसमें दे रखा है 2/3 को हमें प्रतिशत में बदलना है। अब इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो पहले हमने लिखा भिन्न रूप में, प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 100 से गुणा करवाएंगे। जैसे ही हमने 100 से गुणा करवाई तो हम देखते हैं इसमें कोई भी मान कटेगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, पहले अंश की अंश से गुणा करवा दें। तो हमारे पास क्या आ गया, 200 बटे में इसके कुछ नहीं है, इसका मतलब 1, तो हर की हर से गुणा हुई तो आया हमारे पास बटे में 3। 200/3 गुणा 100 से करवाइए, इसका मतलब ये किस में चेंज हो गया, प्रतिशत में। चाहो तो यहीं तक हमारा आंसर हो सकता है, लेकिन हमें क्या करना है, इसको और सरल रूप में बदलना है। और सरल रूप में बदला तो हम क्या करेंगे, इसका भाग देंगे। तो जैसे ही हम इसमें भाग देंगे फिर 2 शेष रहा हमारे पास, आगे भाग जाएगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको मिश्र भिन्न रूप में ही लिख के छोड़ेंगे। 66 सही 2/3 प्रतिशत। अब इससे आगे इसको और सरल रूप में चेंज नहीं कर सकते। तो यही क्या हुआ, इसका प्रतिशत रूप हुआ।